जय श्री हरि। प्रभु आप सब श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों का श्रवण कर रहे हैं। पिछले दिनों आपने श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 17 के श्लोक 11, 12 और 13 का श्रवण किया, जिसमें प्रभु ने विभिन्न जग के लक्षण बतलाए कि तामस जग के लक्षण क्या है, राजस जग के लक्षण क्या है और सात्विक जग के लक्षण क्या है। अब जो है प्रभु आगे जो बताने जा रहे हैं कि सात्विक तप का लक्षण और राजसिक तप का लक्षण और तामसिक तप का लक्षण क्या है, विभिन्न श्लोकों के द्वारा 14, 15 और 16 में। प्रभु ये श्लोक 14 प्रारंभ हो, उसके पूर्व प्रभु से नम्र निवेदन। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वमं देव वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। तो प्रभु श्लोक 14 जिसमें प्रभु ने सात्विक तप का लक्षण बतलाए हैं, तो श्लोक 14 प्रारंभ हो, उसके पूर्व आप लोगों से नम्र निवेदन है कि प्रभु वीडियो को सब्सक्राइब कर दें तथा अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य ही दें, लाइक करें, शेयर करें। तो जय श्री हरि। श्लोक 14 जिसमें प्रभु ने सात्विक तप के लक्षण बतलाए, तो श्लोक 14 में को ध्यान पूर्वक सुनिए। देव द्विज गुरु प्राज्ञा पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरम तप उच्यते। देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन। ध्यान से सुनिए प्रभु क्या कहते हैं। देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, यह शरीर संबंधी तप कहा जाता है। फिर से एक बार ध्यान से सुनिए प्रभु क्या कहते हैं। देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन और उसके बाद पवित्रता यानी शुद्धता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, यह शरीर संबंधी तप कहा जाता है। इसे शरीर संबंधी तप कहते हैं। तो यहाँ देव, द्विज, गुरु और प्राज्ञ ये शब्द किन किन के वाचक हैं जो इस श्लोक में आए हैं। तो ब्रह्मा, महादेव, सूर्य, चंद्रमा, दुर्गा, अग्नि, वरुण, यम, इंद्र आदि जितने भी शास्त्रोक्त देवता है, शास्त्र के अनुसार देवता है, शास्त्रों में जिनके पूजन का विधान है, उन सब का वाचक यहाँ देव शब्द आया है इस श्लोक में। द्विज शब्द ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों वर्णों का वाचक होने पर भी यहाँ केवल ब्राह्मणों के लिए ही प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि शास्त्र के अनुसार ब्राह्मण ही सबके पूज्य है। गुरु शब्द यहाँ माता, पिता, आचार्य, वृद्ध और अपनों से जो वर्ण, आश्रम, आयु आदि में किसी प्रकार भी बड़े हों, उन सब का वाचक है। तथा प्राज्ञ शब्द जो है यहाँ परमेश्वर के स्वरूप को भली भांति जानने वाले महात्मा ज्ञानी पुरुषों का वाचक है।
इन सब का यथायोग्य आदर सत्कार करना, इनको नमस्कार करना, दंडवत प्रणाम करना, इनके चरण धोना, इन्हें चंदन पुष्प धूप दीप नैवेद्य आदि समर्पित करना, इसकी यथायोग्य सेवा आदि करना और इन्हें सुख पहुँचाने की उचित चेष्टा करना आदि ही इसका पूजन करना है, जो इस श्लोक में आया है। अब प्रभु बतलाते हैं कि ब्रह्मचर्य, पवित्रता, अहिंसा, ये सब जो है शारीरिक तप कहने का, इन सब को शारीरिक तप कहने का क्या अभिप्राय है। उपयुक्त जो शब्द आया है कि वो क्रिया है, पवित्रता, शुद्धता, ब्रह्मचर्य, सारे क्रियाओं में शरीर की प्रधानता है, अर्थात इसमें शरीर का विशेष संबंध है। अब ब्रह्मचर्य धारण करें तो शरीर का संबंध है, पवित्रता धारण करें तो शरीर का संबंध है, तो और ये इंद्रियों सहित शरीर को उसके सारे दोषों का नाश करके पवित्र बना देने वाली है, इसलिए इन सबको शारीरिक तप कहते हैं। इन सबको क्या कहते हैं? शारीरिक तप कहते हैं। अब श्लोक 15 में देखिए, वाणी संबंधी तप का स्वरूप प्रभु बतलाते हैं। वो श्लोक 15 में, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियहितम च यत् स्वाध्याय व्यसनम चैव वाङ्मय तप उच्यते। जो उद्वेग न करने वाला, प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण है, तथा जो वेद शास्त्रों के पठन का एवं परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास है, वही वाणी संबंधी तप कहा जाता है। यानी प्रभु ने वाणी संबंधी तप के बारे में श्लोक 15 में बतलाए हैं। अब आइए, जो वचन किसी के भी मन में जरा भी उद्वेग उत्पन्न करने वाला ना हो तथा निंदा या चुगली आदि दोषों से सर्वथा रहित हो, उन्हें अनुद्वेग कर कहते हैं। जैसा देखा, सुना और अनुभव किया हो, ठीक वैसा भाव दूसरे को समझाने के लिए जो यथार्थ वचन बोले जाए, उनको सत्य कहते हैं। जो सुनने वाले को प्रिय लगते हों तथा कटुता, रुखापन, तीखापन, ताना और अपमान के भाव आदि दोषों से सर्वथा रहित हो, ऐसे प्रिय मुक्त, मीठे, सरल और शांत वचनों को प्रिय कहते हैं। तथा जिनसे परिणाम में सबका हित होता हो, जो हिंसा, द्वेष, डाह, वैर से, यानी दुश्मनी से सर्वथा शून्य हो और प्रेम, दया तथा मंगल से भरे हो, उनको हित कहते हैं। यानी इन सब को वाचिक तप कहने का क्या अभिप्राय है, जो प्रभु ने बतलाया है। उपयुक्त सभी गुण क्या जो इस श्लोक में आया है, सभी गुण वाणी से संबंध रखने वाले और वाणी के समस्त दोषों को नाश करके अंतःकरण के सहित उसे पवित्र बना देने वाले हैं, इसलिए इनको वाणी संबंधी तप कहा गया है। अब मन संबंधी तप का स्वरूप बतलाते हैं प्रभु श्लोक 16 में, वो ध्यान से सुनिए। मनः प्रसादः सौम्यतुम मौन मात्वनिग्रह भाव संशुद्धिरित्ये ततपो मानस मुच्यते। मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवत चिंतन करने का स्वभाव। फिर से पढ़िए, मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह और अंतःकरण के भावों की भली भांति पवित्रता, इस प्रकार यह मन संबंधी तप कहा जाता है। इस प्रकार यह मन संबंधी तप कहा जाता है। अब इन सब गुणों को मानस यानी मन संबंधी तप करने का क्या अभिप्राय है, जो इस श्लोक में आया है।
ये सभी गुण मन से संबंध रखने वाले और मन को समस्त दोषों से रहित परम पवित्र बना देने वाले हैं, इसलिए इनको मानस तप बतलाया गया है। अब ये तो शरीर तप, मन तप, वाणी संबंधी तप के बारे में यहाँ प्रभु ने विस्तार से बातचीत की है। तो प्रभु अब मैं यहीं विश्राम लेता हूँ श्लोक 16 पर, और आगे जो श्लोक आएंगे वे सात्विक तप के लक्षण और साथ ही राजस तप के लक्षण, तामस तप के लक्षण, उसके बारे में बातचीत होगी। तो प्रभु ये प्रसंग कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य हमें बताएंगे। जय श्री हरि, सबका कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो। जय श्री हरि।